प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंचतंत्र की एक बेहद दिलचस्प कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। और पता है, आज मैं एक शिक्षक के साथ साथ आपकी एक चतुर मित्र लोमड़ी बनकर आपको सीधे प्राचीन बरगद के जंगल की सैर पर ले जाने वाली हूं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सही तरकीब से कुछ भी, हाँ बिल्कुल कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आप सबके लिए। जरा दिमाग दौड़ाइए। कैसे एक छोटा सा बिल्कुल असहाय सा पक्षी एक विशाल और जानलेवा राक्षस को धूल चटा सकता है? सोचने वाली बात है ना, है ना? इस पहेली का जवाब ताकत में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है। आज हम यही राज खोलेंगे कि कैसे एक तेज दिमाग किसी भी बड़े खतरे को आसानी से मात दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, प्राचीन बरगद का जंगल। जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक बहुत ही घना खूबसूरत जंगल, हरे भरे पन्ने जैसे पत्ते, ठंडी ठंडी हवा और उनके बीच शान से खड़ा एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये बहुत सारे जीवों का एक सुरक्षित घर था। और इसी पेड़ की ऊंची टहनियों पर एक कौवा और कव्वी का जोड़ा रहता था। बड़ी मेहनत और प्यार से उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, इस उम्मीद में कि वो वहां एक सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक खलनायक की एंट्री होती है, दुष्ट सर्प का आतंक। उसी बरगद के पेड़ के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही डरावना खतरा छिपा था। एक ऐसा दुश्मन जिसने कौवों की शांति भंग कर दी। वो था एक दुष्ट काला कोबरा। न जाने कहां से आकर वो उस पेड़ के नीचे एक खोखले तने में रहने लगा था। और वो करता क्या था? हर साल जब कव्वी अंडे देती, वो भयानक सांप चुपचाप ऊपर चढ़ता और उनके सारे अंडे खा जाता। सोचिए कितनी भयानक बात थी ये। जरा इस मुकाबले को देखिए। कहाँ वो विशाल, जहरीला और खूंखार कोबरा जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही डर लग जाए, और कहाँ वो छोटे, नाजुक और असहाय कौवे। ये तो कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। कौवों ने बहुत सोचा कि आखिर करे तो क्या करें। उन्होंने पेड़ की बिल्कुल चोटी पर, जहां चीलें मंडराती हैं, एक नया घोंसला बनाया। उन्हें लगा कि शायद ऊंचाई और चीलों के डर से सांप वहां नहीं आएगा। कव्वी ने वहां 3 अंडे दिए और उनमें से 3 प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे बाहर आए। लेकिन एक दिन जब वो दोनों बाहर गए थे, उस दुष्ट कोबरा ने उस नए घोंसले को भी खोज लिया और उन तीनों नन्हे बच्चों को एक एक करके निगल गया। जब वो वापस लौटे तो घोंसला बिल्कुल खाली था। हर तरफ सिर्फ टूटी हुई टहनियां और नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे पड़े थे। ये देखकर कव्वी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हर साल ऐसा ही होता रहेगा? लेकिन पिता कौवा बहुत समझदार था। उसने कहा, भागना कोई हल नहीं है, मुसीबत में ही तो सच्चे दोस्त काम आते हैं। और इसलिए हार मानकर वहां से जाने के बजाय उन्होंने अपने एक दोस्त से सलाह लेने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है चतुर लोमड़ी की योजना। तो बच्चों, यही इस कहानी में मेरी यानी चतुर लोमड़ी की एंट्री होती है। मेरे वो प्यारे दोस्त रोते हुए मेरे पास आए और अपना सारा दुखड़ा सुनाया। मैंने उनके आंसू पोंछे और बड़े ही भरोसे के साथ कहा, अरे पेड़ छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इस दुष्ट सांप से छुटकारा पाने का एक बहुत ही शानदार विचार है। मैंने उन्हें समझाया कि एक तेज दिमाग जहरीले दांतों पर हमेशा भारी पड़ता है। तो सुनिए मेरी वो मास्टर प्लान, वो भी सिर्फ 3 आसान चरणों में। पहला, झील के पास इंतजार करना। दूसरा, राजकुमारी का हार चुराना। और तीसरा, उसे सांप के खोखले तने में गिरा देना। है ना कमाल? सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इसमें कौवों को सांप से लड़ना ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। कहानी का अगला हिस्सा, चोरी हुआ शाही हार। अगले ही दिन हमने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर था। मंगलवार की एक सुंदर सुबह थी। पानी में कमल खिले थे और हमेशा की तरह राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ वहां नहाने आई थी। सरोवर में उतरने से पहले उसने अपने कीमती कपड़े और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक बेहद चमकदार हार उतार कर किनारे पर रख दिया। और बस यही था हमारा लक्ष्य। इसके बाद जो हुआ वो एकदम फिल्मी था। पहले क्षण में कौवा तेजी से नीचे झपटा। दूसरे क्षण में उसने वो कीमती हार अपनी चोंच में दबाया और जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर बहुत जोर जोर से कांव कांव करने लगा ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। और तीसरे क्षण में भागने के बजाय वो बहुत धीरे धीरे उड़ने लगा,
ताकि शाही सैनिक आसानी से उसका पीछा कर सकें। क्या लाजवाब एक्टिंग थी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, कोबरा का पतन। गुस्से से लाल पीले शाही सैनिक हवा में उड़ते हुए उस चोर कौवे का पीछा कर रहे थे और कौवा उन्हें सीधा उसी प्राचीन बरगद के पेड़ की तरफ ले आया। जैसे ही सैनिक पेड़ के पास पहुंचे, कौवे ने बिल्कुल सही समय पर बिना कोई चूक किए वो चमकता हुआ हार सीधे उस अंधेरे खोखले तने के अंदर गिरा दिया, सीधा उस राक्षस के घर में। सैनिक हांफते हुए वहां पहुंचे। सेनापति ने जैसे ही हार निकालने के लिए उस खोखले तने के अंदर झांका तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि हार के ठीक पास वो काला भयानक कोबरा कुंडली मारे बैठा है। सेनापति घबराकर जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक खतरनाक कोबरा है। शोर सुनकर सांप गुस्से में फुफकारता हुआ बाहर निकला, लेकिन बाहर तो हथियारों से लैस सैनिक खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपने भालों से उस पर वार किया और उस दुष्ट कोबरा की कहानी वहीं खत्म कर दी। हार सुरक्षित मिल गया और कौवों का घर भी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। चलिए अब हम लोमड़ी के किरदार से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे बुद्धिमत्ता पाश्विक बल को हरा देती है। इस पूरी कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। पंचतंत्र की ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी असली ताकत हमारी मांसपेशियों में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। कौवे कभी भी सांप से लड़कर नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सैनिकों की ताकत से सांप को हरा दिया। तो विद्यार्थियों, इस मजेदार कथा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगली बार जब भी आपके सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल आए, कोई ऐसा राक्षस जो देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक लगे, तो क्या लड़ने के लिए बाहुबल का उपयोग किया जाएगा या फिर बुद्धि का? हमेशा याद रखिएगा, एक चतुर दिमाग किसी भी बड़ी परेशानी को सुलझा सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने दिमाग को ऐसे ही तेज करते रहिए।